गुड मॉर्निंग। और मेरी दिन की शुरुआत होती है इस कैप्सूल के साथ। You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to और ये live. मीठी के 2 बच्चे। और मैं एम्प्टी स्टमक पी रहा हूँ लेमन टी। और इसमें लेमन और साथ में मैंने कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं, तो इसलिए मैं आज खाली पेट पीने वाला हूँ। मैं रेगुलर नहीं पीता, कभी कभी पीता हूँ लेमन टी। हाँ, आईबीएस को ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है। मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया, बट मैं जो डाइट आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप वो डाइट फॉलो करते हो तो आपका आईबीएस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। आपको रिज़ल्ट एक वीक में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आईबीएस के बारे में क्या है, हमें कोई बताता नहीं है। मैंने आईबीएस के बारे में, मुझे जब फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर ने कहा था कि आपको आईबीएस है, तब मुझे उन्होंने एक डाइटिशियन के पास भेजा था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी डाइट में हेल्थी फैट ऐड करो। बट अब गॉल ब्लैडर में पॉलिप है। डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर में पॉलिप है, उसका आपकी डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। बट जब मुझे पॉलिप डायग्नोस हुआ था 2021 में, तब मुझे हेल्थी फैट जैसे कि एग योक हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी फैट डाइजेस्ट नहीं होता था। तो मैंने 2021 से ही फैट कंप्लीट छोड़ रखा था। उसके बाद जब मैं भोपाल आया तब मैं वेजिटेरियन हुआ, टोफू खाने लगा, वहाँ तक ठीक था। बट जब मैं राजस्थान में शिफ्ट हुआ तब मुझे टोफू वगैरह भी मिलना बंद हो गया। मेरी जिम अचानक से बंद हो गई। मेरा जो रूटीन था डेली का वो एकदम से ही बंद हो गया, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फिर जो डाइटिशियन डॉक्टर थे उनके कहने पे मैंने हेल्थी फैट शुरू किया, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। उसके बाद फिर मैंने बीकानेर में एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे डाइट के बारे में तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे ये बोला कि जो आपको डाइजेस्ट होता है आप वो खाएं और साथ में उनका ट्रीटमेंट चलता रहे। तो फिर मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, मैंने अलग अलग तरह के प्रोटीन ट्राई किए, सब कुछ ट्राई किया। उसके बाद मुझे कम से कम 5-6 महीने लग गए मुझे ये पता करने में कि मेरी बॉडी में क्या डाइजेस्ट होता है, क्या डाइजेस्ट नहीं होता। अब मेरी कंडीशन ये है कि मेरा आईबीएस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आईबीएस ट्रिगर करना चाहूँ तो मैं उसको ट्रिगर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी सी मिठाई खानी होगी और एक आइसक्रीम खानी होगी, या फिर देसी घी खा लूँगा तो भी मेरा आईबीएस ट्रिगर हो जाएगा। या फिर मैं गेहूं के आटे की रोटी खा लूँगा तो मेरा आईबीएस ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं जो डाइट फॉलो कर रहा हूँ वो डाइट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप फॉलो करना चाहो तो मेरी डाइट फॉलो कर सकते हो। बट डाइट के साथ साथ आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट ये इस तरह की डाइट है। बट मेरी डाइट है वो बहुत नॉर्मल डाइट है, मतलब इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चिकन और राइस है। एक हाई फोडमैप डाइट होती है, एक लो फोडमैप डाइट होती है। तो हमें लो फोडमैप डाइट फॉलो करनी रहेगी। और उसके अंदर मैं आपको सिंपली बताऊं तो सिर्फ चिकन आता है और कुछ भी नहीं आता। तो जिनको भी आईबीएस है वो एक बार चिकन ज़रूर ट्राई करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो, अगर आप वेज हैं तो वेज में मैंने अभी तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वेज में टोफू मिलता नहीं है। तो जो वेजिटेरियन है वो टोफू ट्राई करें, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन ट्राई करें, और उसके साथ वर्कआउट। और आज का मेरा वर्कआउट है
अपर चेस्ट और ट्राइसेप। और मेरे रूम में लाइट थोड़ी कम है जिम वाले रूम में, बट ठीक है। और आज वर्कआउट शुरू करते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं आपको मेरी मेडिसिन और डाइट दिखाऊंगा आज की वीडियो में। You don't love me. I just make you rich. I'm waiting for your mind to glitch and decide. मैं डेली 2 मसल ट्रेन करता हूँ, और एक जो मेरी प्राइमरी मसल रहती है उसको मैं लो वेट से शुरू कर गए, अपने जितना वेट मैं उठा सकता हूँ वहाँ तक पुश करता हूँ। मतलब कि एक मसल को मैं अच्छे से तोड़ देता हूँ, बहुत अच्छे से। और मैं ये अपना वर्कआउट पिछले 8-10 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने खुद ही इसको डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू मेरी बॉडी की। और मोस्ट ऑफ जो वर्कआउट रहता है वो मेरा कंपाउंड लिफ्ट रहता है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो IBS है, IBS बहुत इजीली ठीक हो जाता है, बट जब हमें सही इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। बस हमें हमारी बॉडी में ये देखना क्या डाइजेस्ट होता है और क्या डाइजेस्ट नहीं होता, और इसी को ही पता करने में बहुत टाइम लग जाता है। बट अब मुझे पता लग चुका है मेरी बॉडी में क्या डाइजेस्ट होता है क्या नहीं। तो आज चेस्ट का वर्कआउट है। जिनको IBS है, जिनके गाल ब्लैडर में पॉलिप है, बस वर्कआउट करो। लैक्टोज और ग्लूटेन बिल्कुल बंद कर दो, डेयरी तो बिल्कुल ही बंद कर दो। आपको रिज़ल्ट 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा जब आप डेयरी बंद कर दोगे, डेयरी और ग्लूटेन। साथ में आप हल्का फुल्का एक बार वर्कआउट शुरू करो, धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा। और IBS के लिए मैंने 3 डॉक्टर बदले थे, तीनों में से 2 ने मुझे यही कहा था कि आपको IBS है, और जो थर्ड वन जिनसे भी ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने बस मुझे कहा था कि नहीं, IBS नहीं है, आपको नॉर्मल है, गैस बनता है, ठीक हो जाओगे। और उन्होंने सही में ठीक कर दिया। हाँ, बट ये है कि जैसे मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारे ट्रीटमेंट लेने का क्या फ़ायदा, तुम्हें डेयरी सूट नहीं करती, तुम्हें गेहूँ के आटे की रोटी सूट नहीं करती। इट डज़ंट मीन कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट काम कर रहा है। कहाँ 64 kg वेट था, कहाँ 80 kg पे आगे। और अब गर्मी में मुझे कभी कभी यहाँ चिकन मिलता है, कभी चिकन नहीं मिलता, तो मेरा वेट अभी 77 kg हो गया है। डेजर्ट है तो कभी कभी यहाँ पे लाइट नहीं रहती, तो फिर चिकन नहीं मिलता, कभी चिकन की सप्लाई नहीं होती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, बट उन सब से डील करना है, क्योंकि यहाँ हमें लाइफ टाइम नहीं रहना, यहाँ से भी मूव करेंगे। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या है, थोड़ी सी भी सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं। मैं अपनी बताऊँ तो मैं बहुत पैनिक हो जाता था कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, फिर उनके अल्टरनेटिव ढूंढने होते हैं। मैं सही बताऊँ तो मैं जब भोपाल में था मैं वेजिटेरियन था। मेरे को यही टेंशन थी कि जब मैं दूसरी जॉब में जाऊंगा तो मुझे वहाँ टोफू कहाँ मिलेगा, मेरी ये बहुत बड़ी टेंशन थी। और यहाँ आदमी टोफू सच में नहीं मिला, तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या था, चिकन खाना ही पड़ा मुझे। और मैं चिकन खा रहा हूँ पिछले 8-10 महीने से, और मैं अब कम्प्लीटली ठीक हूँ। अब मेरा IBS बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होता, बट जब डेयरी या कुछ खा लूँ तो ट्रिगर हो जाता है। तो वर्कआउट कर लेते हैं। और आज मुझे जॉब पे भी जाना है, तो टाइम कम रहेगा। You don't love me. I just make you rich. I'm waiting. IBS और गाल ब्लैडर पॉलिप है, तो मेक श्योर स्टे लीन। हमें बस लीन रहना है और सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बस लीन रहने पे फोकस रखो। मेरा फोकस यही है कि मैं जितना हो सके उतना लीन रहूँ। अब मेरा 77 kg वेट है और 6 फीट हाइट है, तो 77 kg वेट इनफ है मेरे लिए, और मैं लीन हूँ। तो मुझे गाल ब्लैडर की वजह से जो स्टमक पेन होता था वो भी नहीं होता, और IBS तो मेरा कम्प्लीटली ठीक है ही। तो स्टे लीन।
just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me, but I make you switch. 55 kg से 4 rep आए और वैसे फ्लैट बेंच पे मेरी जो PR है वो अभी 60 kg चल रही है, बट आज इंक्लाइन चेस्ट पे 55 से 4 rep आए। ये स्ट्रेंथ बढ़ानी है मुझे। और मैंने वर्कआउट पहले भी मैं 2.5-3 साल कर चुका हूँ और अपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। बट यहाँ आने के बाद मेरा जिम छूट गया था। फिर जब मैंने दोबारा जिम शुरू किया था तो हेल्थ कॉन्शियस के उसमें शुरू किया था। तो मैंने जब जिम शुरू किया और डाइट लेना शुरू किया और मैंने काफ़ी सारे वे प्रोटीन ट्राई किए थे। वे प्रोटीन मैंने अवतार, मसल ब्लेज, आइसो प्योर, KLR और न्यूट्राबे, ये सारे ट्राई किए थे वे प्रोटीन। बट इनमें से मुझे न्यूट्राबे का जो यीस्ट प्रोटीन है वही सूटेबल लगा। तो जब मेरा वेट बढ़ा तो मैंने डॉक्टर को बोला कि सर मेरा वेट अब 80 kg नहीं, तब 76 के अराउंड हुआ था। तब मैंने उनको बोला कि मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया है और मैं डाइट भी ले रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे प्रोटीन ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन वैसे भी नेसेसरी है बॉडी के लिए, तो आप प्रोटीन लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट वे प्रोटीन मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था तो मैं इस प्रोटीन पे शिफ्ट हुआ। और जब डॉक्टर को मैंने बताया कि मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, इतना टाइम हो गया मुझे वर्कआउट करते हुए, तो डॉक्टर ने कहा था कि अब प्राणायाम भी शुरू कर दो, कि अब आपने फिज़िकली अपने आप को फिट कर लिया, मेंटली भी अपने आप को फिट करना है। मेंटली भी प्राणायाम करो, उसमें अनुलोम विलोम तो बहुत ज़रूरी करना है। तो इस तरह से मैंने अपने आप पे काम किया और मैं IBS से मैं क्योर हुआ। मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था, तो मैं अपनी IBS की जर्नी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, कुछ अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले, क्योंकि IBS बहुत बुरी सिचुएशन है, उससे निकलना। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, सही आपको गाइड करने वाला है, तो आप इजीली बाहर निकल सकते हो IBS से। मैं तो निकल गया, बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे सराउंडिंग जितने भी लोग थे, जब मैंने सबको बोला मुझे IBS है, तो सब लोग बोले कि ये क्या है IBS, क्योंकि IBS के बारे में किसी को पता ही नहीं था। अभी तो बहुत कॉमन हो चुका है ना। और जिनको होता है उन्हीं को पता होता है, बाकी जिनको नहीं होगा उनको क्यों पता होगा। तो मेरे सर्कल में किसी को IBS नहीं था, तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि अपने आप को IBS से दूर करो। अपर चेस्ट हो गया है, अब फ्लैट डंबल प्रेस कर लेते हैं और डिक्लाइन, उसके बाद ट्राइसेप ट्रेन करेंगे, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट और फिर जाएंगे ऑफिस। और फिर मैं आपको आज की पूरे दिन की डाइट दिखा दूंगा। You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me, but I'll make you switch. You don't. और एक अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर दो, उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप एक काम को करते जाओगे, आप एक न एक दिन उस काम से बोर हो जाओगे। बट जब आप अपने काम पे अपने आप को रिवॉर्ड दोगे तो वो काम आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो इसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड देते रहा करो। चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया,
अब ट्राइसेप कर लेते हैं। अभी फैट है मेरी बॉडी में, मुझे ये बिल्कुल भी हटा देनी है, बिल्कुल ही लीन हो जाना है। बैक भी सही आ रही है। अभी हल्का फुल्का फैट है क्योंकि अभी मैं मेरी कैलोरीज काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइम बाद अपनी कैलोरीज काउंट करूँगा तो और लीन हो जाऊँगा। बस मुझे लीन रहना है, दैट्स इट। और मेरा IBS, गॉल ब्लैडर, पॉली, ये सब चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी। अभी भी नॉर्मल है बट मुझे थोड़ा और लीन होना है। मुझे अपना जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो और कम करना है। बस इसी पे कोशिश जारी है। और अब टाइम है ब्रेकफास्ट का वर्कआउट के बाद। इसमें मैंने डाला है 1.5 स्कूप। आज मैंने योगा बार की मूसली डाली है। रेगुलरली मैं पिंटोला की मूसली खाता हूँ, पिंटोला हाई प्रोटीन, बट आज मैंने डाली है योगा बार की मूसली। उसके साथ 1 स्कूप न्यूट्रा बे येस्ट प्रोटीन और 2 बनाना। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। और अगेन ब्रेकफास्ट के बाद कैंडियोल्स टैबलेट, हाफ टैबलेट लूँगा। और पहले 1 साल से मैं इसको 1 टैबलेट ले रहा था, बट अब डॉक्टर ने बोला कि डोज कम कर दी है और कम करना है। धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट छोड़ना है बिकॉज ये एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी टैबलेट है, तो इसको अब छोड़ना है। तो डोज हाफ कर दी गई है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। तो ये है मेरा आज का लंच। चेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट के बाद राइस और चिकन दोनों का वेट नहीं किया हुआ है। 1 किलो चिकन मैं 2 दिन करता हूँ, साथ में राइस भी अपने भूख के अकॉर्डिंग खा लेता हूँ। उसके साथ लूँगा मैं 1 कैप्सूल फिश ऑयल का। ये है मेरा लंच। तो अभी रात के 8:30 हो चुके हैं और रात में मैं डिनर नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने डिनर स्किप कर रखा है। मैं दिन में चिकन चावल खा लेता हूँ, उसका नाइट में कुछ नहीं खाता। और ये मेरी नाइट में सोने से पहले ये मैं टैबलेट लेता हूँ, क्लोनाज़ेपाम। और ये मैं टैबलेट हाफ़ ले रहा हूँ, पहले पूरी लेता था। अब मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब डोज हाफ़ हो गई है एसिपाम प्लस। तो ये था मेरा आज का वीडियो। You don't love